आज की क्लास में हम करंट अफेयर के 100 फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये फैक्ट्स हमने घटना चक्र की मैगजीन से निकाले हैं। तो ये लास्ट वाली मैगजीन थी जो अप्रैल तक आई थी, अप्रैल 2023 तक। तो इसमें वो फैक्ट्स हैं जो अभी जो मैगजीन आएगी ना आपकी, अभी ये 15 दिन बाद आई है, 20 दिन बाद है, 25 दिन बाद, तो इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये 100 फैक्ट्स जो हमने 100 पेज निकाले हैं, ये वो आपके बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका 69 बीपीएससी हो या शिक्षक भर्ती वाला हो, या अभी यूपी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका राजस्थान पीसीएस का हो, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आपने देखा होगा कि ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत की रैंक कितनी है। तो 2023 वाले में भारत की रैंक कितनी है? 131, 131 रैंक है इसकी। इसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर इसमें पहली बार सिंगापुर आ गया है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला? तो सिंगापुर को मिला है। वहीं बात करें अगर इंडिया की रैंक पूछे 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो 131 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो ये कौन निकालता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें देखना क्या है, ये 2022 की रैंक है, तो यानी कि दिसंबर में आई थी, तो अगली भी 2023 की भी दिसंबर में आएगी, तो तब तक वेट नहीं करना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? इसमें टॉप पे है स्विट्जरलैंड। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे आइसलैंड है। तो हमें एक तो टॉप का याद रखना है और दूसरा भारत की रैंक याद रखनी है, भारत की कितनी। तो टॉप पे हमने बताया आपको स्विट्जरलैंड है टॉप पर। तो इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है इसमें 52। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक ग्रुप चर्चा में रहा था I2U2। तो इसमें 4 देश हैं, इन चारों देशों के नाम पूछ सकता है कि कौन कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आई से एक तो इंडिया है, और आई से दूसरा इजराइल है, और यू से एक यूएसए है, और दूसरा यूएई। तो 4 देशों का ये ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कहते हैं। तो 2022 वाला है, ये कौन निकालता है? WIPO निकालता है इसे। अब ये देखिए सितंबर में निकला, तो अभी सितंबर आने में टाइम है बहुत ज़्यादा, है ना, 1-1.5 महीना अभी। तो इसमें अब हो सकता है कि लेट ही आया वो। तो इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। हमें देखना कि इसमें रैंक कौन थी, किसकी कितनी रैंक थी। तो पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, और दूसरे पे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इसमें इंडिया की रैंक थी 40। चलिए आगे देखते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये अभी हाल में 2023 में आया है। तो ये कहाँ पे है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी है आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है ये। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर आया था? ये यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी कहाँ पर? ये मेडागास्कर के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं। एक योजना थी इसमें PM प्रणाम, तो किससे संबंधित है? देखिए पहले तो इसका पूरा नाम देख लीजिए, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशन एंड एमुलेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोवर्धन स्कीम, तो इसमें 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र बनाए जाएंगे। 500 कितने? 500। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये मैंग्रोव पहल है, तो M से देखिएगा तो आप मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेनिजेबल इनकम्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखना है, अब देखिए ये आपका कोई भी करंट आ जाए तो अभी तो चेंज होने वाला है नहीं ये, कि चावल में पहले नंबर पर कौन है? तो राइस में पहले नंबर पर है आपका उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे पंजाब। ऐसे ही आपको गेहूं का देखना है, गेहूं में पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पंजाब। एटलीस्ट आपको 3-3 देखने हैं, जिससे क्या एग्जाम में पहला दूसरा ना पूछ के तीसरा पूछ ले, या पहला ना पूछ के दूसरा पूछ ले। मक्का का यानी कर्नाटक, तो मक्का में कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मोटे अनाज की अगर बात करें तो मोटे अनाज में भी कर्नाटक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर दालों में देखते हैं हम, दालों में कौन है? दालों में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तीसरे पर राजस्थान है। तो RPSC वाले ध्यान रखिए, राजस्थान तीसरे नंबर पर है। चना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ पर भी तीसरे पर है। अगर टोटल इसकी खाद्यान्न की बात करें हम, तो कौन है? पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मूंगफली का बार बार पूछा जाता है, तो मूंगफली में पहले पे गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान है। अभी बात करें सरसों की,
तो राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, सोयाबीन की अगर बात करते हैं तो सोयाबीन में पहले महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश। अगर तिलहन की बात करते हैं तो राजस्थान है पहले पे, तो आरपीएससी वाले ध्यान रहे इसको, तिलहन में पहले पे राजस्थान है। अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने में उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र। अब चीनी में भी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया है। चलिए कपास देखते हैं, कपास में पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। जूट और मेष्ता में जूट में पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे असम, तीसरे पे बिहार। बिहार वाले ध्यान दें इसको। देखिए हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं और कितने परसेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं 15.4%, दूसरे पे यूएई है, तीसरे पे आपका अमेरिका। तो पहले अमेरिका ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ध्यान रखना आपको, चाइना, यूएई और अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अब तीन तो आपने देख लिया कि इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं। अब देखना कि हम एक्सपोर्ट कहाँ को करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम करते हैं अमेरिका को, दूसरा यूएई, तीसरा चाइना, यानी कि तीनों हैं लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब ये देखते हैं हम कि इसमें से मुख्य निर्यातों में हिस्सा क्या है, तो सबसे ज़्यादा निर्मित वस्तुएं हैं, लेकिन कृषि में कितना करते हैं हम, कृषि में करते हैं 11.9%। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाया गया था, ये तो ये तुर्की में चलाया गया था। तुर्की में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे भारत के सैनिक बचाने के लिए गए थे, तो ये तुर्की में चला था। अब वहीं बात करें अगर यूक्रेन में कौन सा चलाया था, यूक्रेन में चलाया था ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी हमने लास्ट वीडियो में बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का बजट इकोनॉमिक सर्वे हमने डिस्कस किया हुआ था। अब होता क्या है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये केंद्र का बजट पूछ लेता है। तो केंद्र का बजट देख लीजिए पहले, तो कितना है, टोटल साइज 45.03 लाख करोड़, और नेक्स्ट इसमें 7 प्राथमिकताएं दी हैं। क्लियर है। और अब इसमें प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। अब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये कुछ 1 2 4 फैक्ट थे। अब देखिए, मातृ मृत्यु अनुपात तथा मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2028-20 के आ गए हैं। तो ये देखना कि भारत में कितनी है और अलग अलग स्टेट में कितनी है। तो भारत में अगर बात की जाए तो 97 है, वहीं आसाम में 197 है, बिहार में जो बिहार पीसीआर देने जा रहे हैं तो है वहाँ पे है 118। नेक्स्ट अभी जो, और मध्य प्रदेश वाले 173 देख लें, राजस्थान में 113 है, आरपीएफसी वाले ध्यान रहे इसको 113 है, यूपी में आरओ वाले ध्यान दें इसको 167 है। चलिए आगे देखते हैं। एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हांगकांग। अब कहाँ से कहाँ को जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा जाता कहाँ से, तो यूएसए, जर्मनी और तीसरा जापान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी इससे जो है आरईसी को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो अब टोटल महारत्न कितने हो गए भारत में, टोटल महारत्न हो गए 12 कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कौन है पहले दूसरे स्थान पर, पहले पे आपका चाइना है, दूसरे पे आपका भारत है, तीसरे पे आपका जापान है। तो पहले पे चाइना, दूसरे भारत, तीसरे पे जापान। क्लियर है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये स्टील के प्रोडक्शन में किसकी रैंक पहली है, दूसरी किसकी है। चलिए आगे देखते हैं। मोटे अनाज का राज्यवार उत्पादन देख लेते हैं। अब मोटा अनाज कहाँ कहाँ पे इतना होता है, तो सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है आपका राजस्थान में। राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे फिर महाराष्ट्र है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। क्लियर। आगे देखते हैं। हिमालय की कांगड़ा चाय को, हिमालय की कौन सी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का जीआई टैग दे दिया गया है। तो पूछा कहाँ की चाय है, हिमालय की। कौन सी कांगड़ा चाय, कहाँ के, किसने दिया जीआई टैग, तो यूरोपीय आयोग ने दिया है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भी पीसीएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो ये क्या है, ये सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बिहार में गरीबी कितनी है, 51.91%। तो ये बीपीएससी वाले इसको ध्यान रहे। तो 51.91%, ये जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें इसको। वहीं पे बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो 37.79, मध्य प्रदेश में 36, मेघालय में 32। तो आपको 3 याद रखने ऊपर की, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यानी तीनों सीमा बॉर्डर साझा करने वाले ये स्टेट हैं ये। तो तीनों हैं सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पे परसेंटेज में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी बृहस्पति के यानी जुपिटर के
सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो कितने उपग्रह हो गए? अब इसके 95 हो गए हैं उसके उपग्रह। कितने? 95। नेक्स्ट, विक्रम एस भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। क्या है? भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट देखते हैं, 108वीं कांग्रेस, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ पे हुआ? राष्ट्रकृत राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ये नागपुर विश्वविद्यालय, आपको इतना याद रखना, नागपुर विश्वविद्यालय नहीं, ये नागपुर में आयोजित हुआ है। एक और चीज़ पूछी जाती है, इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? तो इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसकी थीम बार बार पूछी जाती है। एक तो पूछा था कौन से नंबर का? 108वां। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। थीम क्या थी? तो थीम ये थी इसकी, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विजय लक्ष्मी ने अध्यक्षता की थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, तो कहाँ पे? गुजरात के सूरत में चलाई गई है। गुजरात के सूरत में। किसने? एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारत में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब और पूछ लेता कि रियासी जिला कहाँ पे जहाँ पे लिथियम की खोज की? तो जम्मू कश्मीर में। और क्षेत्र कौन सा? तो सलाल हैमाना क्षेत्र, सलाल हैमाना क्षेत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, चिली दूसरे पे, और आपका चाइना तीसरे पे है। नेक्स्ट, 2G इथेनॉल षड्यंत्र लगाया क्या? कहाँ पे? ये हरियाणा के पानीपत में लगाया गया है। एक और बीपीएससी वाले खासतौर पे इसको क्वेश्चन को इधर ध्यान में रहे, अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तो बिहार के पूर्णिया जिले में लगाया गया है, बिहार के पूर्णिया में। अभी ध्यान रहे आपको, दूसरे भी बिहार में लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उदाहरण कहाँ हुआ? तो कलोल गुजरात में हुआ है, कलोल गुजरात। आगे देखते हैं, अभी WHO ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त यानी कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। तो वो कौन से देश हैं? आपका एक तो अजरबैजान है और दूसरा तजाकिस्तान है। अजरबैजान, तजाकिस्तान। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय बाघ आकलन, यानी कि इंडिया में टाइगर का एस्टिमेशन देखा गया कितने टाइगर हैं। तो ये 5वां चक्र था, ये 5वीं साइकिल थी जब टाइगरों की ये गणना हुई है। तो अब इसमें कितने टाइगर हैं? अब 2022 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 3167, यानी कि 3167, 3167। कितने थे पहले? 2967 थे। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं, तो 6.7% की वृद्धि हुई है इसमें। एक और चीज़, भारत में घोषित बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज कितने? 36 हैं। कुछ यहाँ पे नाम दे रखे हैं, इसको तो याद देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है? तो उत्तर प्रदेश के रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है ये। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है? ये उत्तर प्रदेश में। ये कहीं भी पूछा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश का अगर कोई एग्जाम में तो पूछेगा कौन से जिले में? तो चित्रकूट जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 75 रामसर स्थल हो गए हैं, यानी कि वेटलैंड साइट कितनी? 75। अब आपको पता होना चाहिए कि 75 में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 है। उसके बाद यूपी में 10 हैं। यूपी में 10 कौन सी? ऊपरी गंगा, हैदरपुर और बखीरा, समस्तपुर, पार्वती गोंडा में है, समस्तपुर रायबरेली में, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूरज सरोवर, सांडी पक्षी, नवाबगंज, और आपका ये सरसई नबर झील। लद्दाख के दो ये मतलब हैं कौन से? तो तिसो मोरोरी और तिसोकर आर्द्रभूमि। हरियाणा वाले देख लेते हैं एक बार, तो भिंडवास और सुल्तानपुर। हरियाणा का एग्जाम में पूछा जा सकता है, भिंडवास और सुल्तानपुर हैं। राजस्थान वाले इसको ध्यान रहे, जो भी आरपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो राजस्थान में केवल 2 हैं, सामर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। ये 90 में और 1981 में बने थे। वेस्ट बंगाल में कौन से? सुंदरबन और ये पूर्वी कलकत्ता। उत्तराखंड वाले देख लें कि आसन संरक्षण रिजर्व एक ही है केवल यहाँ पे, नंदा। गोवा में भी एक ही है, नंदा झील। और ये कर्नाटक में भी एक ही है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। बिहार वाले ध्यान रहे, बिहार का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार कामरताल। तो बिहार कामरताल। देखिए पूरब के पूछे जा सकते हैं कि दीपोर कहाँ पे है? आसाम में है। मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला है,
वो त्रिपुरा में रुद्र सागर है। तो 4 ये पूर्वी पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में, तो आपको चारों का नाम पता होना चाहिए। आसाम में दीपोर, मणिपुर में लोकटक, मिजोरम में पाला और त्रिपुरा में रुद्र सागर। नेक्स्ट देखते हैं, INS बागीर हाल ही में चर्चा में रही है, तो क्या है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो अभी शामिल की गई है नौसेना में। चलिए आगे देखते हैं, वरुण क्या है, ये पूछता है एग्जामिनर, वरुण क्या है इस तरीके से। तो वरुण भारत का पहला ड्रोन है। ये क्या है, ड्रोन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो किन देशों के बीच में होती हैं। ऑस्ट्रा होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हरीमाऊ होती है भारत मलेशिया। नसीम अल बहर तो भारत और ओमान। नेक्स्ट, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मालाबार होती है आपकी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश हैं इसमें। नेक्स्ट, IMT त्रिलाट तो ये भारत, मोजम्बिक, तंजानिया, यानी कि I से इंडिया, M से मोजम्बिक और T से तंजानिया। तो ये तीनों देशों का ये समूह है। माघव कौशिक हाल ही में क्या हुआ कि साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाए गए हैं, माघव कौशिक को। आगे देखते हैं, BBR सुब्रमण्यम क्या है, ये नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कुछ राज्यपाल चेंज किए गए हैं तो वो देख लो। लद्दाख के राज्यपाल कौन बने, ब्रिगेडियर BD मिश्रा। रमेश बैस कहाँ के हुए, महाराष्ट्र के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले देख लें। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ये बिहार के राज्यपाल बने हैं। और फागू चौहान जो बिहार के थे वो उनको मेघालय भेज दिया है। और मेघालय में कौन थे, अभी जो आपके क्रांतिकारी हैं वो कौन, मलिक साहब। और इसमें कुछ देखने की जरूरत है। और आप हिमाचल का देख लो, हिमाचल में मणिपुर का देख लो, क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही तो हो सकता है पूछ ले। तो अनुसुईया उइके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही है अभी। और ये देख लो, अब्दुल नजीर, इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद केस से रिलेटेड थे, तो इन्हें जो है बना दिया गया आंध्र प्रदेश का गवर्नर। चलिए देखते हैं, वाराणसी में क्या हुआ है। यहाँ पे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है, कि उन्होंने मोदी ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, एक और चीज 22 में क्या होता है, यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाए गए थे। कहाँ पे, भारत के पहले स्किल इंडिया केंद्र बनाए गए, कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाला है क्वेश्चन। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो दिया गया घोषणा, देखिए अभी लेटेस्ट घोषणा हुई है, तो शिव शंकरी को दिया गया। शिव शंकरी तो किस लिए दिया गया, उनका संस्करण था सूर्यवंशम। सरस्वती शिव शंकरी सूर्यवंशम, तो SSS है ये, तो देख लेना आप फिर। और 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो ये लेटेस्ट अभी मार्च में अनाउंस किया, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये केवल 47 श्रेणी में घोषित किया जाता है। तो एक तो उड़ीसा की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, दूसरा ये लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार अगर की बात करें तो हम सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। किसके लिए, उनका उपन्यास था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, बुकर पुरस्कार। वहीं पर बात किया अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको कुछ देखना जरूर पड़ेगा। जैसे का हिंदी में किसको दिया है, तो बद्री नारायण को हिंदी में दिया है। किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। और अंग्रेजी में अरुंधति राय को दिया है, काय के लिए, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो पहले स्थान पर उत्तराखंड रहा है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की। और अगर बात करें तो मंत्रालयों में, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को ये दिया गया है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में भी है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2023 के कितने लोगों को दिए गए हैं, तो ये 106 लोगों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार। वहीं पे अगर पद्म विभूषण की बात की जाए तो किन किन को मिला है, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इन्हें मिला है, ये गुजरात के रहने वाले थे। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में मिला है इन्हें, महाराष्ट्र के रहने वाले। SS कृष्णा सार्वजनिक मामलों में, और दिलीप महालनोबिस चिकित्सा के मामले में, और श्रीनिवास वर्धन और आपके मुलायम सिंह यादव, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। और पद्म विभूषण ये तो सब कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है,
ये मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ इसे। आप ये जो भी स्टेट से हैं तो आप उसके हिसाब से देख लें कि क्योंकि अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम देने आए तो राजस्थान वाला फिर वो फोकस करके पूछते हैं, और आप बिहार का एग्ज़ाम देने आए तो पूछेगा कि सुभद्री कला मतलब ये सुभद्री देवी को पद्मश्री मिला कहाँ की है, तो बिहार की हैं ये। या फिर आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा मिला तो ये बिहार के हैं ये, है ना। राधा चरण गुप्ता को मिला ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो ऐसे करके वो आपका स्टेट स्पेसिफिक करके पूछा जाता है वो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसमें मिला है, तो गीतांजलि श्री को मिला है। किसके लिए, टॉम ऑफ सैंड, ये टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है ना गीतांजलि श्री को। टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि, किसी भी भारतीय भाषा की यह पहली पुस्तक बन गई है जिसे मिला है। चलिए आगे देखते हैं। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, तो ये प्रधानमंत्री ने ये गरीब कल्याण योजना, मतलब इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रख दिया गया है अब। आगे देखते हैं। सुन्नी बांध, ये पूछा कहाँ पे है ये, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है ये। नेक्स्ट बीकानेर सौर परियोजना, तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी है। आगे देखते हैं। सी विजिल 22, ये राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का है, तीसरा संस्करण है। सी विजिल आपसे देशों के नाम दे देगा या फिर तटीय सेना बोल देगा या फिर नौसेना वायुसेना ऐसे करके, तो याद रखिए तटीय रक्षा अभ्यास है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है ये। प्रस्थान, ये भी तटीय सुरक्षा अभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं। उदार शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला अभ्यास। ये कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था ये अभ्यास। बर्ज प्रहार, ये कहाँ पे, ये भारत और अमेरिका का है। नेक्स्ट समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, तो भारत फ्रांस और की नौसेना के बीच में उत्तरी अटलांटिक में हुआ था ये। नेक्स्ट 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी, तो RPSC वाले ध्यान दें, उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 कहाँ पे हुआ, गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में। कौन सा था, तीसरा था। शुभकर कहता था, हिम तेंदुआ था। पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा, तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा। कितने पदक, 26 तो इसने स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 25 कांस्य, टोटल 76 पदक। दूसरे में महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रहेंगे, उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा, 025 यानी कि टोटल 7। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 2023 में अभी तक एक ही मतलब ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये यूपी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार वाले भी इसको देख लें। तो पुरुष एकल विजेता और विजेता कौन है, तो देखिए नोवाक जोकोविच, कभी पूछ रहा था कहाँ से हैं ये, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने स्टेफनोस सिपास को हराया, ये यूनान के रहने वाली थी। ठीक है। महिला एकल विजेता में तो एरिना सबालेंका ने किसको हराया, एलेना रिबाकिना, मतलब एरिना ने एलेना को हरा दिया। ठीक है ना। तो बेलारूस की थी, कजाकिस्तान की को हराया इसे। तो बाकी दो ही हैं इसमें देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया था, 22 दिसंबर को। थीम क्या थी इसकी, वुमेन मूव माउंटेन्स। मानव अधिकार दिवस कब मनाया था, 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस आपको पता होना चाहिए 10 दिसंबर को। थीम, तो इसकी थीम थी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा स्वतंत्रता और न्याय। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया था, 9 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है इसका। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस बस डे देख लो, और चलिए इसकी थीम भी देख लो, डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम की क्या थी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्लियर है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या थी, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है 1971 से। इसका विषय क्या था, रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स, यानी कि निम्नलिखित आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना है जी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी,
बोर्ड जैसा कुछ नहीं, बोर्ड जरूर डालेंगे हम, डालेंगे भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? सभी के लिए स्वास्थ्य डे, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 25 मार्च को बनाया गया था। तो इस बार की थीम क्या थी? विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान, WWF। तो ये इसकी थीम थी। टीबी रोग आपको पता होना चाहिए, टीबी दिवस 24 मार्च को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च। चलिए आगे देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम कहाँ पे हुए थे? तो ये गुजरात में हुए हैं। कहाँ पे? गुजरात में। तो शुभकर क्या था इसका? शाहबाज, एक एशियाई शेर है। क्लियर है? आदर्श वाक्य क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। कुल खेल होते यहाँ पे 36। नए खेल कौन कौन से थे? मल्लखम्ब, योगासन, सॉफ्टबॉल, सॉफ्टवेयर, टेनिस और गोल्फ। क्लियर है भाई? अब ये देखिए नेक्स्ट कहाँ पे होंगे? ये नेक्स्ट होंगे 2023 में गोवा में, यानी कि 2037 में होंगे गोवा में। पदक तालिका में सर्विसेज पहले पे, दूसरे पर ये महाराष्ट्र रहा था। नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। नोबेल पुरस्कार में इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला था, बेन एस वर्नाके, डगलस डब्ल्यू, फिलिप एच डाइविक। आगे देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकलता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा निकाली जाती है। अब देख लेते हैं कौन टॉप पे है इसमें। डेनमार्क पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे पे। वहीं बात की जाए अगर इंडिया की, तो इंडिया की रैंक कितनी? तो इंडिया 77 पे है इसमें। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इसमें पहले 3 पे कोई नहीं, चौथे पे आपका कौन सा? डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन। वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत का नंबर है इसमें 8वां। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का नंबर 8वां। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। चलिए आगे देखते हैं, भारत का 8वां हो गया है, पिछली बार भारत का 10वां था। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, ये सिपरी की रिपोर्ट है जो बताती है कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है हथियारों का। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन करता है, तो अमेरिका पहले नंबर पे है, रसिया दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे, चाइना चौथे पे, जर्मनी 5वें पे। आपको 3 याद रखने हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस। और इसका एक और फैक्ट, अगर इसके इंपोर्टर की बात करें, इंपोर्टर में कौन है, तो इंपोर्टर में पहले पे भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है। 3 याद रखने हैं आपको। अब ये देखते हैं, भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार लेता है। कहाँ से? रूस से। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, तो वो है आपका अफगानिस्तान। वहीं पर भारत की रैंक कितनी आती है इसमें आतंकवाद से प्रभावित में, तो भारत की रैंक है इसमें 13, यानी कि 13वां नंबर है भारत का। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न यानी कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे ज़्यादा आपका FDI। तो भाई जहाँ पे FDI आएगा वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, यानी फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। वहीं पे अगर भारत की बात की जाए तो भारत है यहाँ पे 126वें नंबर पे। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, खुश कौन नहीं है? अफगानिस्तान। भारत की रैंक क्या? 126। ये नया डाटा है 2023 का ही। भारत में पहली शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है डिकिन विश्वविद्यालय। ये पूछा भी गया यूपी में। तो डिकिन यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे बना रही है, तो ये बनाएगी आपके गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में पहला अपना ये शाखा खोलेगी। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी नोट करो। नाटो 31वां सदस्य बना, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना फिनलैंड 31वां सदस्य बना। चलिए आगे देखते हैं, कौन से हवाई अड्डे को जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये आपका दिल्ली हवाई अड्डा है। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो ये फसाई द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें ये चौथा संस्करण है, याद रहे आपको, चौथा संस्करण है। और इसमें बड़े राज्यों की रैंकिंग में पहले नंबर पर ये तमिलनाडु है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र है।
तो पहली रैंक किसकी? तमिलनाडु की है। आगे देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए, जो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो ये द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो इन्हें शपथ किसने दिलाई थी? तो एन वी रमन्ना उस टाइम पे CGI थी, उन्होंने शपथ दिलाई थी। और वहीं पर धनखड़ की बात की जाए तो धनखड़ के चुनाव तो ये 16 में थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति बने हैं चौथे, उपराष्ट्रपति 14 में, यानी कि 14 नंबर के हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं कि बड़ोदरा में, देखिए बड़ोदरा में आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहाँ पे? बड़ोदरा में। आगे देखते हैं, स्माइल 75 इनिशिएटिव है, ये किसके लिए है ये? तो ये देखिए, ये 2 लोग हैं शामिल होते हैं इसमें, एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति और दूसरा जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं। ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति। आगे देखिए, PM श्री स्कूल्स, ये क्या है? ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहता है, PM श्री स्कूल्स। तो देश भर के 14,500 स्कूलों को इसको सही करना है। क्लियर है भाई? तो ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। कितने? 14,500 PM श्री स्कूल के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब ये देखिए, 2021 में भारत में 7 मिलियन विदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। अब कहाँ से कब सबसे ज़्यादा आए थे और कहाँ पे आए थे? तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया तो अमेरिका से, दूसरे बांग्लादेश। देखिए, पहले बांग्लादेश हुआ करता था, अब अमेरिका हो गया, एक बड़ा अंतर है, 28%, 15%। और भारतीय नागरिकों के 5 तीर्थ गंतव्य जहाँ पर भारत के लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो UAE हो गया, USA और कतर। 3 UAE, USA, कतर। PM श्री स्कूल के बारे में, PM श्री स्कूल योजना तो हमने बता दिया था। तो इसमें देखिए, स्वच्छता ही सेवा में पहले नंबर पर कौन, किस अवार्ड मिला? कर्नाटक, दूसरे पे बिहार। बिहार वाले याद रहे, स्वच्छता ही सेवा 2022 का जो ये है, तो पहले नंबर पे आपका ये है, दूसरे पे बिहार है। सुजलम में मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, मोडेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। तो ये मोडेरा है कहाँ पर? ये मोडेरा आपके गुजरात के महसाणा जिले में। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, गुजरात के महसाणा जिले में। चलिए आगे देखते हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ईट राइट स्टेशन का। चलिए आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये कहाँ पे? ये कैंपागोड़ा में लगाई गई है। कैंपागोड़ा कहाँ पे? आपका वर्तमान बेंगलोर में, बेंगलोर। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। चलिए, तो कितने मीटर की? 108 मीटर की है ये। आगे देखते हैं, अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ बिलीफ की, तो RPSC वाले ध्यान दें, राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में किस जगह? राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में। कहाँ पर? राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में। कितने फीट की है? ये है आपके 369 फीट की। चलिए आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? ये आपकी राजस्थान में, जैतपुरा में। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी महान दार्शनिक की प्रतिमाएं किसकी? रामानुजाचार्य की। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पे लगी है? ये हैदराबाद के में लगी है। नेक्स्ट, ये SPI 2000 ये सामाजिक प्रदर्शन सूचकांक है। तो इसमें पहले नंबर पे पुडुचेरी है, दूसरे पे लक्षद्वीप है, तीसरे पे गोवा है। चलिए आगे देखते हैं, और यूटी में बात किया तो जम्मू कश्मीर है इसमें पहले पे। वहीं अगर स्टार 5 वाले में देखा जाए तो पहले पे इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? 31 उत्तर प्रदेश की है, सामाजिक प्रगति सूचकांक। तो ये भारत में सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पर लगाया है? तरल
अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगा है आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, ये हुब्बली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। कौन सा? हुब्बली जंक्शन। ठीक है, ये याद रहे आपको, ये हुब्बली जंक्शन है जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केरल भी हाईकोर्ट ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया। कौन? केरल। अब एक और देखते हैं, अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो अब राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो गई है? नेशनल पार्टी। अब 6 नेशनल पार्टी हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, तो एक तो आम आदमी पार्टी है, दूसरी बहुजन समाज पार्टी, तीसरी भारतीय जनता पार्टी, चौथी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, 5वीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6ठी नेशनल पीपल पार्टी। तो 6 टोटल पार्टी कितनी? 6, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इसमें पहले नंबर पे जस्टिस करने में कर्नाटक पहले नंबर पे है और तमिलनाडु दूसरे पे है। इसमें अंतिम पे कौन है? बिहार। बिहार की रैंक कितनी है? 16 रैंक है बिहार की। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कौन सा? कोल्लम। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो मोदी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ये भारत नेट जीरो कब तक प्राप्त कर लेगा? तो 2070 तक प्राप्त कर लेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2022। तो इसमें 4 संकेतक होते हैं। कौन कौन से? अल्पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, बाल दुबलापन, बाल ठिकनापन, बाल मृत्यु दर। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 121 देश में शामिल किए गए थे, जिसमें से ब्राज़ील की 20 है और भारत की रैंक 107 है। तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था। तो फ्रेंड्स, ये हमने 100 ये फैक्ट डिस्कस किए जो आपकी घटना चक्र की मैगजीन थी उसमें से निकाल के डिस्कस किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ने अभी वो इधर उधर फेंक दी होगी, वो अभी इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब ये भी नहीं कि उसको, क्योंकि वो जून 2022 से है वो, तो अब तक है, तो आपको अभी वो सारे पुराने फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं। अभी जो अभी हैं काम के, तो वो हमने सारे निकाल दिए हैं। तो आप वो ना देख के आप इससे काम चला सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि 15-20 दिन में, ये 1 महीने के अंदर अगर वो दूसरी नई वाली आएगी तो उसमें भी यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर और एडिशन 2-3-4 महीने का उसमें हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ये पढ़े रहेंगे, मतलब पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पे फिर आपको पढ़ने में, समझने में ज़्यादा सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होने की है। तो इसलिए मतलब ये आपके सामने लाई गई कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन भी आप कुछ भी मिस ना करके जाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, धन्यवाद।